बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लास्ट वीडियो में मैं ये बता रहा था कि अगर आप किसी ज़रिए से एम्पेयर बढ़ा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द वोल्टेज तो आपके सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक और तरकीब है कि आप प्लेटों का डिस्टेंस अगर कम कर लेते हैं तो भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब एक सवाल ये है कि पानी में हम बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं, कास्टिक सोडा क्यों मिलाते हैं, या कास्टिक पोटाश क्यों मिलाते हैं, या और कोई ऐसा तुर्श केमिकल क्यों मिलाते हैं। उसका जवाब ये है कि पानी जो है हमारा, ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिक के लिए। तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस में पानी में से करंट गुजारना होता है, इसलिए हम पानी में बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। क्योंकि पानी जो है एक पुअर कंडक्टर है। जब बेकिंग सोडा हम मिला देते हैं तो पानी के सॉल्यूशन से बिजली ज़रा आसानी से गुज़र सकती है और इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा होती हैं। अच्छा, जहाँ मैंने ये ज़िक्र किया आपको 316L का, तो ये मत समझिएगा कि इस दुनिया में बस 316L ही है। भाई, आप प्लाटीनियम के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, गोल्ड के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, लीड के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिसके आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाइप सेल बना रहे हो या आपने सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड रखे हैं तो ग्रेफाइट इज़ बेस्ट चॉइस। ठीक है, इसके साथ आप कास्टिक पोटाश यूज़ करो या कास्टिक सोडा यूज़ करो। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ना बेस्ट है। एक बात और जहन नशीन कर लें कि हमारी घर की बिजली जो होती है AC करंट कहलाती है, इसे अल्टरनेटिव करंट भी कहा जाता है। दिस करंट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइसिस और HHO गैस। ठीक है, वो दूसरी बात है कि आप किसी अडॉप्टर के थ्रू या किस DC में कन्वर्ट करके कर सको, वरना ये याद रखें कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ DC करंट यूज़ करना है। अगर आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या HHO गैस बनाना चाह रहे हैं तो आपने जो है DC करंट यूज़ करना है। DC करंट आप डायरेक्ट कार बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं, DC करंट सेलों की में भी होता है, DC करंट जो है वो सोलर से भी आ रहा होता है, विंड से भी आ रहा होता है, फ्यूल सेल से भी आ रहा होता है। ठीक है, किसी ज़रिए से भी आप DC करंट को यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और ये चीज़ अपने जहन नशीन कर लें कि ये सेल बनाना बहुत इजी है। 13 साल से मेरा तकिया कलाम रहा है कि इट्स सो इज़ी कि बच्चा जो है ये सेल बना सकता है, और इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द इंजन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही का मुजाहरा किया जाए। तो बी केयरफुल ऑलवेज़। HHO गैस जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गैस है, एक्सप्लोसिव गैस है, तो इसे मजाक या खेल ना समझें। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। बहुत एहतियात के साथ, मोहतात रहते हुए
इसको लगाइए। और गाड़ियों में इसीलिए ये हाइड्रोजन ऑन डिमांड गैसूल पे लगाई जाती है। ठीक है, अब एक और सवाल पैदा होता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी गाड़ियों में ये HHO गैस लगाएं, या HHO गैस का इंजेक्शन दें, या HHO कार किट लगाएं, या हाइड्रोजन जनरेटर इंस्टॉल करें। तो भाई इसका जवाब ये है कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करती हैं और बहुत सा अनबर्न फ्यूल जो है वो वेस्ट कर देती हैं। यानी द हाई कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एंड अनबर्न फ्यूल पोल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। यानी अनबर्न फ्यूल जो बाहर निकलता है, चाहे वो धुएं की शक्ल में हो, कुछ भी, वो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। वो हमारे माहौल को भी ख़राब करता है, यानी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। तो जैसे कि मैं बारहा बता चुका हूँ कि आपका इंजन जो है जितना फ्यूल सक करता है बर्निंग के लिए, उसका सिर्फ 18% इंजन के अंदर बर्न कर पाता है और बाकी 82% अनबर्न फ्यूल जो है सिलेंसर में जाके जलता है और उससे हमारा माहौल ख़राब होता है, इन्वायरमेंट ख़राब होता है, क्लाइमेट ख़राब हो जाता है। तो ये HHO गैस का मामूली सा इंजेक्शन भी अगर हम किसी भी एग्जिस्टिंग फ्यूल के साथ दे देते हैं तो क्या होता है कि इंजन के अंदर कंप्लीट कंब्यूशन होती है। यानी 100% फ्यूल इंजन के अंदर बर्न होता है, नो वेस्टेज। जो फ्यूल में कार्बन होता है वो कार्बन भी बर्न आउट हो जाता है। तो इस तरह एक तो ये कि आपका इंजन जो है वो ज़ीरो कार्बन एमिशन बन जाता है। यानी अब आपका इंजन जो है ना मज़ीद कार्बन बिल्टअप नहीं करेगा, और जो कार्बन बिल्टअप हुआ है ऑलरेडी उसको भी ये टेक्नोलॉजी जो है इंजन से निकाल बाहर करती है। वो कैसे? ग्रीक ज़बान में हाइड्रोजन उस गैस को कहते हैं जो बर्निंग के बाद पानी परफॉर्म करती है। तो ये गैस जब इंजन में जलती है और जलने के फ़ौरन बाद पानी में तब्दील होती है तो इंजन जो है चूँकि गर्म होता है, उसके ऊपर पानी के जब कतरात गिरते हैं तो ज़बरदस्त स्टीम बनती है। अब वो स्टीम जब सिलेंडर के रास्ते निकलने लगती है तो इंजन के अंदर जो बिल्ट अप कार्बन है उसको भी साफ़ करती भी निकलती है। तो ये ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अगर आप किसी नई गाड़ी में लगाएं तो आपकी गाड़ी 10 साल तक नई की नई रहेगी। ठीक है, जैसे नई गाड़ी आप लेते हैं उसका सिलेंसर पानी फेंक रहा होता है सुबह के टाइम स्टार्ट करें, तो इसी तरह ये किट लगने के बाद हर गाड़ी आलमोस्ट जो है ना पानी के बुखारात डिस्चार्ज करती है। ये प्रूफ होता है कि हाइड्रोजन इंजन के अंदर जल रही है। ठीक है जी, तो ये मेरी बातें जो है ना अपने पल्लू से बांध लो, इसकी ज़रूरत आपको हर स्टेज पे पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कमर्शियली काम करना चाह रहे हैं तो भी आपको ये बेसिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, वरना काफ़ी लॉस उठाओगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा, पाकिस्तान जिंदाबाद।